हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें कि मैं फिर से एक बार गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर टेम्परेरी और परमानेंट बेस की सभी प्रकार की वैकेंसीज लेकर आता हूं। तो अभी अपन पहली वीडियो पे बात कर लेते हैं, पहली वैकेंसी पे, जो कि इस वीडियो की पहली वैकेंसी रहेगी। RITS लिमिटेड की तरफ से गुरुग्राम में वैकेंसी आई हुई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन इंटरप्राइज में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से देखने को मिल रही है, जिसमें कि 3 अगस्त से एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं, जिसका कि 24 अगस्त लास्ट डेट रहेगा। वहीं पर राइटिंग टेस्ट आपका 30 अगस्त रखा गया है, जिसको केयरफुली इस PDF को पढ़कर ही समझ में आएगा क्या कैसा कब रहेगा। जिसमें कि डिप्टी जनरल के लिए एक वैकेंसी आई हुई है, सीनियर मैनेजर के लिए साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट में एक वैकेंसी आई हुई है, मैनेजर API डेवलपर के लिए एक वैकेंसी आई हुई है। एज लिमिट 41, 38, 35 डिफरेंट रखी गई हैं। वहीं ध्यान से देखेंगे तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल सकता है, तो वो भी आप देखते चलिएगा। डिप्टी जनरल मैनेजर को ज्वाइन के लिए बैचलर डिग्री मांग रहे हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस डिग्री इन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन में 11 साल तक का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। 5 साल तक वर्किंग एक्सपीरियंस। जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन बिलो है, वो आप देख सकते हैं। ये जॉब डिस्क्रिप्शन में मैनेज्ड end-to-end execution of large critical idea IT digital transformation program, extensive experience in stakeholder management with government ministries, regulatory bodies, एक्सपीरियंस इन इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन। ये सब आप पढ़ सकते हैं, तो जो सब यहाँ पे लिखा हुआ है वही प्रेफर किया जाएगा। अगली जो वैकेंसीज का डेप्थ में बताया गया है वो देख लीजिए। सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। बैचलर डिग्री मांग रहे हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस डिग्री इन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन। 8 साल तक का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। 6 साल तक का वर्किंग एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। मिनिमम 6 साल तक का तो होना ही चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन ये आपके सामने दिया गया है, जिसमें डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन इंटरप्राइज में साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन, कंडक्ट रिस्क असेसमेंट, BAPT सिक्योरिटी एडिट, ये सब होना चाहिए। भाई अगली वैकेंसी का जो है उसको डेप्थ में देख लेते हैं। जो मैनेजर डेवलपर APA डेवलपर के लिए वैकेंसी है। API माफ़ करना, बहुत आज टंग स्लिप हो रही है। API के लिए है बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस डिग्री इन इंजीनियरिंग। 5 साल तक का एक्सपीरियंस मांग ही रहे हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन आपके सामने दिया गया है, ठीक है। इसकी पूरी की पूरी PDF आपको ही रीड करनी पड़ेगी, तो प्लीज़ केयरफुली वेबसाइट में जाकर आप वहाँ से इसकी पूरी PDF रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे क्या अप्लाई करना है। मेरा मेन टारगेट होता है आप तक वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाना, ठीक है दोस्तों। राइटिंग टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट स्कैन होंगे, इंटरव्यू होगा, तो ये सब आप देख सकते हैं। और रिलैक्सेशन का जैसे मैं बता रहा था वो सब रिलैक्सेशन भी आपको मिलेंगे एज वाइज, तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। अगली वैकेंसी पे चलने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जितनी भी वैकेंसीज़ आती हैं वो सभी की सभी मेरे पास न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और मैगज़ीन वीकली मंथली के बेसिस पे आती हैं। तो ये होता है कि मेरा थोड़ा रिसर्च वाला काम होता है, वहाँ वो आर्टिकल्स आते हैं, उसके बाद मैं ओरिजिनल वेबसाइट में जाके वहाँ से पूरी PDF डाउनलोड करके आता हूँ। तो आपसे भी निवेदन है, जब आप अप्लाई करें तो इसी तरह से रिसर्च करके अप्लाई करें। देखिए आप पे स्केल दे सकते हैं। डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए 70,000 से लेकर 2 लाख तक का पे है। सीनियर मैनेजर के 60 लाख से 1,80,000 तक का। मैनेजर के लिए 50 लाख हज़ार से 1,60,000 तक का। OBC जनरल वालों के लिए फ़ीस रहेगी, WS ST SC वालों के लिए उससे कम फीस रहेगी। तो वो सब आप देख लीजिएगा, पूरा PDF आपको ही पढ़ना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम सेंटर ये रखे गए हैं, सिलेबस ये रहा पूरा का पूरा राइटिंग टेस्ट का। ध्यान से अप्लाई करना दोस्तों, अच्छे से केयरफुली, ठीक है। अब अगली वैकेंसीज इंस्टीट्यूट की देख लेते हैं। बहुत सारी लेकर आता हूँ मैं, तो कभी कभी तो वीडियोज़ नहीं बना पाता हूँ, इतना ज़्यादा थक जाता हूँ मैं। तो बहुत ज़्यादा आपका सपोर्ट रहेगा तो जाहिर सी बात है मैं फिर उस हिसाब से काम करूँगा, है ना। आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाते हैं, आप लोग प्लीज़ इसी तरह से प्यार बना के रखो यार। एक बहुत प्यारा कमेंट था, मैंने उसको पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। ये मेरा इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी वगैरह हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर और इंस्टाग्राम ID है। तो जिस तरह से मैं बता रहा था, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब सेक्टर की सभी प्रकार की मैं वैकेंसीज लेकर आता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल से बने रहो, आपको ऐसी वैकेंसी मिलती रहेंगी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से TRAI की तरह में वैकेंसी आई हुई है, जो कि शॉर्ट फॉर्म है TRAI। तरई हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, जिसमें कि कंसल्टेंट के लिए एंगेजमेंट बेस पे, कॉन्टेक्ट बेस पे वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, जिसकी की डेप्थ इंफॉर्मेशन नीचे रहेगी।
इसमें कि सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट ग्रेड के लिए वैकेंसी एक आई हुई है। पर मंथ का आपको 1,20,000 तक का पे मिलेगा। वहीं ट्रैवलर अलाउंस में आपको 8,000 तक का एक्स्ट्रा फंड मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं। जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट विल बी पीरियड ऑफ 1 साल, 1 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद एक्सटेंडेबल हो सकता है परफॉर्मेंस बेस पे। एज लिमिट 35 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन बीई, बीटेक, बीई इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, कंप्यूटर एमसीए, कंप्यूटर एमटेक में मांग रहे हैं। प्रोग्रामिंग स्किल पाइथन, आर, एसक्यूएल, स्काला, जूलिया में होना चाहिए। AIML सर्टिफिकेशन सच एज सर्टिफिकेट डेटा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 4 साल तक का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं AIML डोमेन में। और वहीं डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन डोमेन एक्सपर्ट, क्लाउड एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ ये सब रहेंगी आपकी। तो इसको केयरफुली अप्लाई करते वक्त पढ़िएगा PDF को, तो आपके काम आएगा। जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया है सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट के लिए, वो IT डिवीज़न और तराई हेडक्वार्टर एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड पे आपको जो वेबसाइट दी गई है उस पर एप्लीकेशन रिसीव कर सकते हैं। पोस्टल के थ्रू भी करना पड़ेगा तो भी, और ईमेल के थ्रू सेल बी नोट। अच्छा, तो एप्लीकेशन रिसीव्ड होंगे ना, पोस्टल और ईमेल के थ्रू नहीं होंगे। सिर्फ जो ऑनलाइन वेबसाइट है उसके थ्रू ही अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसकी लास्ट डेट है 24 अगस्त तक। तो केयरफुली अप्लाई कीजिएगा। हार्ड कॉपी कोई नहीं भेजनी है, ना आपको ईमेल के थ्रू अप्लाई करना है, सिर्फ ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सभी सेल्फ अटैच कॉपीज़ के साथ, डेट ऑफ बर्थ सभी के सभी आपको केयरफुली अप्लाई करने हैं। ठीक है, अभी के लिए तो इतना ही है। इंग्लिश का हिंदी ही दिया गया है इस वैकेंसी का। आगे चलते हैं, और भी वैकेंसीज़ लेकर आया हूँ, उनको अपन कवर कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है दोस्तों, अगली वैकेंसी आई हुई है वो देख लेते हैं जल्दी से, जो कि सेम तरह के लिए बताई जा रही। टर्म्स एंड कंडीशन हायरिंग ऑफ, नहीं जिस तो वही है, सेम है, माफ़ करना। आगे चलते हैं, ये वो सेम ही निकल कर आई है। थोड़ा हिंदी इंग्लिश डबल डबल हो जाता है ना PDF। तो क्या होता है, एडवर्टाइजिंग का अलग होता है और ये रिसर्च वाला अलग होता है। कभी कभी दो दो निकल के आ जाती हैं वैकेंसीज़ में। जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT गुवाहाटी की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है, जो कि ड्राइव फॉर फैकल्टी पोजीशन के लिए वैकेंसी आई हुई है। डिपार्टमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर में बिजनेस, बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग के लिए IIT गुवाहाटी में, जिसका कि एरिया स्पेशलाइजेशन मांग रहे हैं बायो इन्फॉर्मेटिक, बायोस्टैटिक, बायोसेंसर, कंप्यूटराइजेशन बायोलॉजी। PhD फर्स्ट क्लास के साथ हो। बैचलर डिग्री 4 साल तक की, 5 साल तक का मास्टर डिग्री इंटीग्रेटेड हो तो भी चलेगा। इस टाइप से होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक, बायो साइंस, बायो इंजीनियरिंग में मांग रहे हैं सब कुछ। MBBS, BBS ये सारा क्वालिफिकेशन हो, इनमें से कुछ भी हो तो चलेगा। केमिकल इंजीनियरिंग में कंट्रोल ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, AIML इन केमिकल इंजीनियरिंग में PhD हो फर्स्ट क्लास के साथ। मस्ट पोसेसेस बैचलर डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट PhD हो फर्स्ट क्लास के साथ। वो सब मांग रहे हैं। 4 साल तक का बैचलर हो, 5 साल तक का इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री हो तो भी प्रेफरेंस दी जाएगी। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ये स्किल रहेंगे, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने दिए गए हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एरिया में स्पेशलाइजेशन मांग रहे हैं, जिसमें कि PhD हो फर्स्ट क्लास के साथ, 4 साल तक का बैचलर हो, 5 साल तक का मास्टर इंटीग्रेटेड हो तो भी चलेगा। डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन डिज़ाइन में मांग रहे हैं PhD विथ क्लास एक्वेलेशन प्रोसेसिंग डिग्री, जिसमें कि 4 साल तक का बैचलर डिग्री, 2 साल तक का मास्टर्स हो तो भी, 5 साल तक का इंटीग्रेटेड मास्टर हो तो भी चलेगा। ये सब आपकी स्पेशलाइजेशन है, वो सब आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऑल एरिया इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मांग रहे हैं PhD फर्स्ट क्लास के साथ, और मस्ट पॉजिटिव ये सब क्वालिफिकेशन होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन आपके सामने है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्लूइड एंड थर्मल में एक स्पेशलाइजेशन मांग रहे हैं, PhD मांग रहे हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा मांग रहे हैं, ये सब तो है ही, जाहिर सी बात है। केमिस्ट्री में पोजीशन में निकल कर आई है, PhD मांग रहे हैं। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में आर्कियोलॉजी डेवलपमेंट स्टडीज़ ये सब स्पेशलाइजेशन मांग रहे हैं PhD के साथ।
तो ये सब आप देख सकते हैं। ध्यान से केयरफुली PDF पढ़कर अप्लाई कीजिएगा। मैथमेटिक में मैकेनिकल लर्निंग, डीप लर्निंग मांग रहे हैं, PhD डिग्री डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंप्यूटर में मांग रहे हैं, MTech मांग रहे हैं, BTech, ये सब क्वालिफिकेशन में देखा जा रहा है। तो ये सब आप देख सकते हैं केयरफुली। फिजिक्स वालों के लिए ग्रेविटी, एस्ट्रोफिजिक्स, PhD इन फिज़िक्स में मांग रहे हैं, है ना। तो ये सब के सब क्वालिफ़िकेशन ही है इसके। स्कूल ऑफ बिजनेस में PhD इन मैनेजमेंट, मेहता फैमिली स्कूल ऑफ डेटा जिसमें कि PhD इंजीनियरिंग साइंस में, इस टाइप से। स्कूल ऑफ एनर्जी साइंस में PhD विद फर्स्ट क्लास, और ज्योति एन गुप्ता मेहता में PhD विद क्वालिफ़िकेशन हो 4 साल तक का। ये सब आपके एसेंशियल स्पेशलाइजेशन है। कंप्यूटराइजेशन बायोलॉजी, कंप्यूटराइजेशन न्यूरो साइंस, स्टीम सेल बायोलॉजी, सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन PhD तक मांग रहे हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 है, ग्रेड 1 है, उसके लिए अच्छा खासा पे रहेगा। डिफरेंट IIT गुवाहाटी में वैकेंसीज़ निकल कर आई हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन जाहिर सी बात है बहुत हाई रखा गया है, PhD लेवल तक का रखा गया है, फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है। वहीं एज रिलैक्सेशन 35 साल तक है। ST SC OBC वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ध्यान से केयरफुली अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करते वक्त रुजना वेबसाइट में जाकर ही अप्लाई कीजिएगा। हार्ड कॉपी ऑफलाइन जो है एप्लीकेशन नॉट बी एक्सेप्टेड, ये आप ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। ये सामने आपके लिंक दिया है, केयरफुली इसको पढ़ लीजिएगा। 31 अगस्त से पहले अप्लाई कर दीजिएगा। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। केयरफुली अच्छे से अप्लाई कीजिएगा। अब बाकी की वैकेंसीज़ अगली वीडियो में लेकर आता हूँ। ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है इन वैकेंसीज़ में। अब अगली वीडियो आएगी, उसमें और वैकेंसीज़ रहेंगी। आज ही के दिन में कोशिश करूँगा वीडियो लाने की, ठीक है। चैनल से बने रहिए दोस्तों।